स्टेट बोर्ड के क्लास 9 का ट्राइंगल चैप्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 के पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस ट्राइंगल का, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आप न देखो तो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट कह रहा है हमसे एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्राइंगल का? ABC ट्राइंगल का। ओके, एंगल B का वैल्यू दिया है 40 डिग्री, एंगल A का वैल्यू दिया है 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AC। पहले वीडियो में देखा था हमने कि ये जब कोई भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बनता है तो इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट उसके ही इंटीरियर एंगल के, उसके साथ लगे हुए एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के रिमोट एंगल्स के सम के बराबर होता है। सिंस एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC, it is given to us, therefore हम कह सकते हैं एंगल ACD is equals to एंगल ABC plus एंगल BAC by theorem of remote interior angle, so therefore angle ACD is equals to एंगल ABC का वैल्यू दिया है 40 डिग्री और एंगल BAC का वैल्यू दिया है 70 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ACD is equals to 110 डिग्री और ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड है कि एक ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल बना लिया, एक नाम दिया PQR। यहाँ पे एंगल P का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, ठीक है, एंगल Q का वैल्यू दिया है 65 डिग्री। तो आपसे पूछा कि एंगल R का वैल्यू क्या होगा? एंगल R का वैल्यू क्या होगा? हमें पता है एक ट्राइंगल, ये सॉल्यूशन पार्ट इसका, एक ट्राइंगल PQR, if we add these three angles together, angle P plus angle Q plus angle R 180 degree। यहाँ रीजन देंगे sum of measure of all angles of triangle is 180 degree। Sum of measure of angle of triangle is 180 degree। So therefore इस रीजन से ये तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आ गया। हमें पता है कि एंगल P कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस एंगल Q कितना दिया है 65 डिग्री, तो प्लस एंगल R हम इजीली निकाल लेंगे बराबर 180 डिग्री। सो देयरफॉर ये 70 65 मिलके बन जाएगा 135 डिग्री। सो प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर दिस 135 डिग्री जो प्लस में है वहां जाके बन जाएगा माइनस में। सो देयरफॉर एंगल R is equals to 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल R का वैल्यू आएगा यहाँ पे 10 में से आएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 7 से तो बचेगा 4, ये आ गया 45 डिग्री। हमने एंगल R का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। नंबर 3 देखते हैं, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x डिग्री, x minus 20 डिग्री, x minus 40 डिग्री। आपको तीनों एंगल का मेजरमेंट x के फॉर्म में दिया हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। के लिए हमने यहाँ पे इजीली ट्रायंगल का नाम ले लिया है ABC। हमने ABC ट्रायंगल लिया है। एंगल A को हमने दिया है x डिग्री, एंगल B को दिया हमने x minus 20 डिग्री, एंगल C को दिया हमने x minus 40 डिग्री। ठीक है, अब तीनों एंगल को मिल गए। हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पर इजीली कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पर रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle, sum of all angle of triangle automatically 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे therefore एंगल A का हमने लिया है वैल्यू x, एंगल B का हमने लिया है x minus 20 डिग्री प्लस एंगल C का लिया है x minus 40 डिग्री is equals to 180 डिग्री।
देयरफॉर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर, देयरफॉर यहाँ x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल 180। देयरफॉर हम लिखेंगे कितना x दिख रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे, माइनस 20 माइनस 40 आपस में ऐड होंगे, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं, साइन आता है माइनस का, तो 40 और 20 मिलकर 60 बन जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180, इस माइनस 60 को लेके आएंगे तो बन जाएगा प्लस 60, सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू now 0 8 6 44 carry 1 240, therefore x is equals to 240 upon with 3 8 are 24, so therefore x is equals to 80 डिग्री। देखिए एंगल A का वैल्यू हमने लिया है x डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80, तो यहाँ पे A का वैल्यू आ जाएगा 80। देयरफॉर एंगल B को हमने लिया था x माइनस 20, तो यहाँ पे x का वैल्यू 80 माइनस 20 तो बन जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही हमने यहाँ पे एंगल C का वैल्यू माना था x माइनस 40, सो यहाँ पे x का वैल्यू दिया 80 माइनस 40, इट बिकम 40 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस। एक एंगल जो है ये ट्वाइस है किसका, स्मॉलेस्ट एंगल का। ट्रायंगल से जो छोटा एंगल है उस एंगल का एक एंगल ट्वाइस है, एंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज थ्राइस, और एक दूसरा एंगल जो बचा हुआ है वो थ्राइस है मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल के। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि एक छोटे एंगल पे ही दोनों एंगल डिपेंड करना होगा, यहाँ पे हमें मानना होगा, वी हैव टू लेट, तो हमने लेट लिखा, लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज x डिग्री। ठीक है, therefore the one angle is twice है तो 2x डिग्री, and therefore the other angle is thrice है तो ये 3x डिग्री हो जाएगा। ओके, हमें पता है since sum of all the angle of a triangle is 180 डिग्री। x डिग्री पहला एंगल x है, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री is equals to 180 डिग्री। So therefore 1 2 3 and 3 6, ये 6x डिग्री is equal to 180 डिग्री। So therefore x is equals to 180 upon with 6 1 जा 6 3 जा 18, it become 30 डिग्री। सो x is equal to 30 डिग्री। ओके दोस्तों, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज x, that is 30 डिग्री। देयरफॉर the one angle B 2x, it means 2 into 30 becomes 60 degree, and therefore the other angle B 3x, that is 3 into 30 is equals to 90 degree is the answer। दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर यहाँ पे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के ये और ये दोनों जो है ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल के साथ में ये इंटीरियर क्या बना रहा हमारा, ये बना लीनियर पेयर एंगल, और सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल होता है 180 डिग्री, दोनों मिलके 180 डिग्री बनने वाले हैं। ये 100 दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ के बन जाएगा 80 डिग्री, तो एंगल y जो हो गया 80 डिग्री। वैसे ही अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा लीनियर पेयर एंगल, तो यहाँ पे z का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से 140 जाएगा तो बन जाएगा 40 डिग्री। अब हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल ENM में सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल एंगल इज
180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 80 दिया है, 40 दिया है, तो ये एंगल मिल जाएगा। कैसे? 80 और 40 मिलके बन गया 120, 120 को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपको दे रहा होमवर्क करेंगे, कुछ सवाल के हिंट लेके भी करने की कोशिश करेंगे। जितनी अब अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इंक्रीज, उतना ज्यादा आप नॉलेज ज्योमेट्री में गेन कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 6 दोस्तों, क्वेश्चन 6 में क्या दिया हमें? यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। AB जो है वो DE के पैरेलल है। AB जो है वो DE के पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल होगी तो ये हो जाएगी उसकी ट्रांसवर्सल। AD हो जाएगा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होते ही यहाँ पे Z बन रहा है। BAD and ADE are become alternate angle. They become alternate angle. तो यहाँ पर 70 है तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। 70 और 40 दोनों मिलके बन जाएंगे 110 डिग्री। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दोनों जोड़ के मिल रहा है 110 डिग्री। 110 डिग्री को लेस करेंगे 180 डिग्री से तो आएगा आपको यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये एंगल, हमसे यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ये दिख रहा है, एंगल ARE, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। तो इस एंगल का मेजरमेंट दिस प्लस दिस, इन दो एंगल के मेजरमेंट के बराबर होगा। या आप कर सकते हो कि ये हमारा बन जाएगा लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर 180 में से 70 लेस करो तो आपको 110 डिग्री मिल जाएगा। तो दोस्तों सवाल करें, दो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे इस एंगल का मेजरमेंट निकालने, ARE का मेजरमेंट निकालने के लिए आप चाहो तो लीनियर पेयर एंगल ले लोगे तो आपको 110 डिग्री मिल जाएगा। या फिर एंगल ARE को बताओ कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल RDE का, तो क्या होगा? इस एंगल का मेजरमेंट सम ऑफ दिस टू एंगल के मेजरमेंट के बराबर होगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है। हमें पता है यहाँ पे कि AB जो है वो पैरेलल किसके? DE के। AB DE के पैरेलल है, इट इज गिवन टू अस। सो यहाँ पर AD जो है एंड AD इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ठीक है। सो देयरफॉर एंगल हम कह सकते हैं एंगल BAD, एंगल BAD is equals to एंगल ADE। ADE के इक्वल होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल, दे आर व्हाट? अल्टरनेट एंगल। ठीक है। सिंस हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि एंगल BAD का हमको वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है। देयरफॉर तो जब ये 70 है तो एंगल ADE भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ ADE की जगह पे हम एंगल RDE लिख सकते हैं। देन एंगल RDE भी बन जाएगा 70 डिग्री। हम लिखेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हम बोलेंगे A', R' कोलिनियर, ये एक रेखीय बिंदु है, इसलिए एंगल ADE के प्लेस पे मैंने यहाँ पे RDE यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। ये तो हमने फाइंड कर लिया है। हमें पता है कि इन ट्रायंगल RDE, इन ट्रायंगल RDE, एंगल RDE प्लस एंगल RDE प्लस एंगल DER प्लस एंगल DRE is equals to 180 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पे रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। 1 डिग्री होता है। सो देयरफॉर हमें पता है कि एंगल RDE का हमने वैल्यू निकाला 70 डिग्री, तो यहाँ 70 लिख दिया, प्लस एंगल DER का हमको वैल्यू दिया 40 डिग्री, तो हमने 40 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल DRE, ये एंगल को पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है। पहले हम एंगल DRE बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर 70 प्लस 40 मिलके बन जाएगा 110 डिग्री, प्लस एंगल DRE बराबर 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये हमारा आ गया एंगल DRE भी आ गया 70 डिग्री। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम देखें कि ये दोनों एंगल को जोड़ दें तो ये बन जाएगा लीनियर पेयर एंगल। तो बोले सिंस एंगल DRE प्लस एंगल ARE
ARE is equals to 180 डिग्री, बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। एंगल DRE का वैल्यू है 70 डिग्री, तो इसका 70 लिख देंगे। एंगल ARE बराबर 180 डिग्री, therefore angle ARE is equals to 180 degree minus 70 degree, so therefore angle ARE is equals to 110 degree। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सवाल में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC हमने लिया, हमने ट्रायंगल बनाया ABC। इस ट्रायंगल ABC में बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है, एंड एंगल B का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर एंगल B का है, ठीक है। वो दोनों जो है एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगर दिया कि एंगल C का वैल्यू, एंगल C का वैल्यू हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB, तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस रे OA is bisector of angle A, okay, so therefore angle CAO is equals to angle OAB is equals to x, हमने लेट कर लिया है। कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल CAB या एंगल A is equals to एंगल CAO प्लस एंगल OAB, ठीक है। क्यों, इस एंगल A के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एंगल CAO का वैल्यू दिया है x प्लस कर देते हैं x, तो ये आ गया 2x, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर एंगल B भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से 2y के, ठीक है। आप सिमिलरली लिख दोगे दोस्तों तो बहुत सारा सॉल्यूशन पार्ट आपका कवर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे A का वैल्यू निकाल लिया, 2x आ गया, B का वैल्यू निकाल लिया हमने, 2y आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल CAB, we know angle C plus angle A plus angle B is equals to 180 degree। Why? Sum of all the angle of triangle, sum of all the angle of triangle is equal to 180 degree होता है, ठीक है। So therefore हमें पता है कि एंगल C का वैल्यू दिया 70, तो हमने लिखा 70 डिग्री प्लस एंगल A का हमको दिया 2x प्लस एंगल B का दिया 2y is equals to 180 degree। Therefore this plus 70 will go that side become minus 70, तो यहाँ पे 2x plus 2y is equal to 180 degree minus 70 degree। So therefore 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे, so यहाँ पे x plus y is equals to यहाँ आ गया 110 डिग्री। So therefore x plus y is equal to 110 डिग्री, मल्टीप्लाई 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। So therefore x plus y का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। इसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOB में हमें पता है AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA is equals to 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देंगे एंगल AOB प्लस एंगल OAB का वैल्यू दिया है x, लिखेंगे x, एंगल OBA का दिया हमको यहाँ पे y, लिखे y बराबर 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल x प्लस y का हमको वैल्यू मिले 55 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 55 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, कहाँ से आया, बाय 1, हमने 1 से लेके आया। Therefore angle AOB is equals to 180 degree minus 55 degree। Therefore angle AOB is equals to 10 में से 5 बचेगा 5, यहाँ बचा 7 में से 5 2, तो यहाँ पे आएगा 125 डिग्री इज द आंसर। हमने सवाल में क्या किया दोस्तों, हमें पता है कि ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल को हमने x ले लिया, इसको y ले लिया, तो एंगल A 2x बन गया, एंगल B 2y बन गया, और एंगल C 70 दिया हुआ है,
तीनों एंगल को जोड़ने पे हमारे पास में x प्लस वाई का मिल जाएगा 55 डिग्री। इस इक्वेशन को 1 ले लिया हमने। फिर हम चले गए इन ट्रायंगल AOB में, हम तीनों एंगल जोड़ के 1 डिग्री कर दिया और x प्लस वाई का वैल्यू दिया 55 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। इट इज गिवन टू अस। तो हमें मालूम है कि अगर जब ये पैरेलल है तो ये PQ इनकी ट्रांसवर्सल है, और हमें एक चीज पता है कि PT जो है वो इस एंगल BPQ का बाइसेक्टर है, वैसे QT जो है वो एंगल PQD का भी बाइसेक्टर है। मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। प्रूव करना है कि मेजर एंगल PTQ का वैल्यू 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करने के लिए प्रूफ, ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पे सिंस हमें पता है कि AB जो है वो पैरेलल CD के हैं। इट इज गिवन टू अस PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इनकी ट्रांसवर्सल है, BPQ DQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे आएगा इंटीरियर एंगल के रीजन से। इंटीरियर एंगल देखो दोस्तों, इंटीरियर एंगल जो है C बनाते हैं, जहां C बन जाएगा दोस्तों वहां बनेगा हमारा इंटीरियर एंगल और उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। दोनों साइड्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है को 1/2 एंगल BPQ प्लस 1/2 एंगल DQP इज इक्वल 1/2 into 180 डिग्री। देयरफॉर देखो यहाँ पे BPQ का अगर मैं हाफ करूं तो मुझे इसका हाफ क्या मिल रहा है, BPT मिल रहा है या फिर TPQ मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर इसकी नीड दिख रही है, मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं एंगल TPQ प्लस वैसे ही एंगल DPQ का हाफ DQP का हाफ मुझे दिख रहा है DQT, ये मुझे नहीं लेना है, ठीक है, मुझे लेना है TQP, मुझे ये लेना है। तो ये एंगल TQP इज इक्वल 180 का हाफ कर तो आएगा 90 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री। इसी क्वेश्चन में हम लोग 1, ठीक है। इन ट्रायंगल PTQ में हमें पता है कि एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन यहाँ पे आने वाला है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल के मेजरमेंट को जोड़ने पर बनेगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल PTQ, हमें PTQ का एंगल प्रूफ करना है 90 डिग्री ना, तो हमें यहाँ पे कुछ लिख ले रहे हैं, हमें इसका मेजरमेंट दिया नहीं, हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे PTQ बराबर 90 आ गया, प्लस इस दो एंगल का मेजरमेंट आया है 90 डिग्री बाय 1 से, या 90 डिग्री दिया हमने बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल PTQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। हम यहाँ लिखेंगे बाय 1 से। हमें सीधा बताना है कि दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये बनेगा हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसका हाफ, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस, इसका हाफ लिया तो ये दोनों हाफ होगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं एंगल TPQ लिख दिया। ऐसे मुझे यहाँ पे हाफ चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, छोड़ दो, तो एंगल TQP लिख दीजिए। अब दोनों का मेजरमेंट 90 आ रही है, क्वेश्चन 1 ले लीजिए कि एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे 90 रख के प्लस का माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका दोस्तों मैं एक हिंट दे रहा हूँ, बस आप खुद कीजिएगा। दोस्तों यहाँ देख के मालूम पड़ा ये हमारा है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्योंकि x बन रहा है, तो ये 70, तो ये बन जाएगा 70 डिग्री
एंगल भी 70 डिग्री आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, वहां 100 लेस करेंगे तो बन जाएगा 80 डिग्री यहाँ पर। अब सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे 70 80 को ऐड करने पे आएगा 150 को लेस करोगे 180 में तो आपको आएगा 30 डिग्री। पहला आपको लेना यहाँ पर है वर्टिकल अपोजिट एंगल, दूसरा आपको लेना है लीनियर पेयर एंगल, और तीसरा आपको लेना है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये आपको प्रॉपर्टी यूज करके आपको एंगल ए का वैल्यू निकाल लेना है। हैं 10वां और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है GF के, तो यहाँ EG जो है उनका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ओके, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया आपसे है कि EG जो है वो एंगल DEF का बाइसेक्टर है, तो हमने इसको ले लिया x, तो दोनों इक्वल होगा, हम दोनों को x ले लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि रे FG जो है वो भी बाइसेक्टर एंगल DFM का, ये भी बाइसेक्टर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल DEG दिस एंगल इज हाफ ऑफ द एंगल EDF के। थोड़ा और लगा दिखने में ना, पर बहुत सिंपल है। सेकंड में प्रूव करना है EF जो है वो FG के कॉन्ग्रुएंट है, आपको प्रूव करना है। तो दोस्तों पहले मैं दूसरा वाला प्रूव करूंगा, बाद में पहला प्रूव करूंगा। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करना है। हमें पता है कि जब दोनों ये इक्वल है, ओके, तो हमें मालूम है कि जब ये इक्वल है तो ये बन जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल, तो ये x हो गया। ठीक है, जब ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो इस ट्रायंगल के अंदर जब दो बेस एंगल इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने दूसरा वाला प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हमें करना है पहला प्रूफ। तो हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि यहाँ पे DE जो है वो FG के पैरेलल है, और EM जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल DEF इक्वल होगा GFM के, ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, जब ये 2x हो जाएगा तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x कुछ मिलके बन जाएगा 4x। ओके, अब हमें पता है कि ये जो एंगल DFM है ये इस ट्रायंगल DEF एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें पता है कि इस एंगल का मेजरमेंट दिस एंगल प्लस दिस एंगल के सम के बराबर होगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंगल DEG इस एंगल का मेजरमेंट वो हाफ हो जाएगा इक्वल EDF के। ठीक है, मतलब इस तरह से आप जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको आसानी से आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या करना है? हमें पता है पहले कि जो रे EG जो है वो एंगल DEF का बाइसेक्टर है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस रे EG is bisector of angle DEF it is given to us. Okay, so therefore angle DEG is equals to angle GEF is equal to, हमने ले लिया x इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब इतना होने के बाद में हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे चलना है। सिंस वी नो दैट DE जो है वो पैरेलल किसके है? वो पैरेलल है GF के। इट इज गिवन टू अस एंड रे EG is transversal. EG is transversal. ठीक है, अब इतना हो गया। इसके मालूम पड़ा कि ये हमारा बन गया अल्टरनेट एंगल, सो देयरफोर एंगल DEG is equals to angle EGF के। EGF के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमें पता है कि ये x है तो ये भी बन जाएगा x डिग्री, तो यहाँ इज इक्वल टू x लिख दिया। हमने बोला यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से
ये दोनों एंगल जो है वो हो गया x डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल EFG में। EFG में हमें पता है कि एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EGF के। ओके, वन ईच x डिग्री। दोनों का वैल्यू क्या है? दोनों का वैल्यू x डिग्री है। ठीक है, तो जब एक ट्राइंगल के अंदर दो बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। कह सकते हैं कि साइड EF जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? FG के। ठीक है, और हमने हैंस पहला क्या कर लिया? प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड प्रूफ करने के लिए। DE जो है वो पैरेलल किसके है? FG के या GF के? ये पैरेलल इट इज गिवन टू अस। जो EF है ये ट्रांसवर्सल है, ये EM जो ट्रांसवर्सल है, तो लिखेंगे EM इज ट्रांसवर्सल। EM हमारे यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया। EF के ट्रांसवर्सल होते ही एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल GFM के। GFM ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा दोस्तों? ये बन रहा हमारा यहाँ पर F। लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा बन गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर पता है कि सिंस एंगल DEF का वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, देयरफॉर एंगल GFM का भी वैल्यू हो जाएगा 2x डिग्री। तो यहाँ 2x डिग्री आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल DFG का भी वैल्यू आ जाएगा 2x डिग्री, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सिंस रे FG is bisector of angle DFM के। ठीक है, ये FG जो है इसका बाइसेक्टर है, दैट्स व्हाई दोनों इक्वल हो गया। तो जब ये 2x है तो ये भी होगा 2x। हमें पता है कि एंगल DFM is equal to FM plus angle DFG। Why? एंगल एडिशन पोस्टुलेट। हमें पता है कि इस एंगल का मेजरमेंट दिया 2x डिग्री, इसका भी दिया 2x डिग्री, तो ये मिलके हो जाए 4h डिग्री। तो ये हमारा पूरा बन गया 4h डिग्री के। ठीक है, सिंस हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि जो DFM का जो वैल्यू निकाला है, DFM ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिखेंगे सिंस एंगल DFM is exterior angle of triangle DEF के। So therefore हम कह सकते हैं कि एंगल DFM is equals to angle DEF plus angle EDF। ओके, यहाँ रीजन आएगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से इस एंगल का मेजरमेंट इन दो एंगल्स के मेजर के बराबर होगा। देयरफॉर हमें पता है कि एंगल DFM का हमने निकाला है 4x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4x डिग्री इज इक्वल DEF का हमने निकाला है 2x, तो लिखेंगे 2x, देखो यहाँ पे 2x डिग्री, DEF का 2x आ गया प्लस EDF। अब देयरफॉर 2x है प्लस में यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो 4x माइनस 2x बराबर किस हो जाएगा? एंगल EGF के। देयरफॉर दोस्तों यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF। दोस्तों अब यहाँ देयरफॉर हम लिखेंगे जो x है, x इसका वैल्यू है, या x वैल्यू है DEG का, तो मैं लिखेंगे एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF। यही हमारा रिक्वायर्ड था, तो हम लोग हैंस
प्रूव्ड। तो चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहे अगली वीडियो की। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।